हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि कल की स्ट्रैटेजी वीडियो में हमने आपके साथ डिस्कशन किया कि किस तरह से हम एसएससी सीजीएल टीयर 2 का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। तो आपको पता है कि कल हमने आपको बताया कि हम चैप्टर वाइज यानी टॉपिक वाइज पहले आपके साथ डिस्कस करेंगे सो दैट हर एक टॉपिक का अगर आपको बेसिक क्लियर ना हो या उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो टॉपिक वाइज वो क्लियर हो जाए और उसके बाद हम आपके साथ एक्सपेक्टेड टीयर 2 के पूरे पेपर को डिस्कस करेंगे। और आपको ये तो पता ही है कि प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके टीयर 2 के हुए उन सभी का डिस्कशन आपके साथ हो चुका है। अगर आपने बेटा वो पेपर नहीं देखे हैं तो एक बार आप टीयर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर्स जरूर देख लीजिए सो दैट आपको अंदाजा हो जाएगा कि टीयर 2 के एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स आपके पूछे गए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा कोडिंग डिकोडिंग। और अगर हम इस टॉपिक की बात करें तो आपको पता है कि 1 से 2 सवाल आपको इस टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं टीयर 2 में। अगर 2 सवाल भी टीयर 2 में मिल रहा है तो आपको अच्छी तरह से पता है एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 2 क्वेश्चन 6 नंबर के आपके इसी पर्टिकुलर टॉपिक से कंफर्म होने वाले हैं। ठीक है जी, तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग डिकोडिंग का सेशन। अच्छा, अब अगर हम बात करें बेटा इसके इंट्रोडक्शन की तो एज सच कोडिंग डिकोडिंग में कोई इंट्रोडक्शन नहीं है, क्योंकि उसका रीजन ये है कि हम ये मान के चलते हैं कि अगर आप टीयर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो टीयर 1 के लिए कोडिंग डिकोडिंग आपने पढ़ा होगा। ठीक है, फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कोडिंग डिकोडिंग में आपको याद रखने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला पॉइंट बेटा आपके लिए ये है कि आपको हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। दूसरा, अगर हम देखें तो हर एक लेटर का बेटा आपको ऑपोजिट पता होना चाहिए। ठीक है, प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट्स आपको पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर हम ऑपोजिट की बात करें तो ऑपोजिट में बेटा ए का ऑपोजिट जेड होता है, बी का ऑपोजिट वाई होता है, सी का ऑपोजिट एक्स होता है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू होता है, ई का ऑपोजिट वी होता है और एफ का ऑपोजिट यू होता है। ठीक है, तो इनको मैंने याद कराया था आपको टीयर 1 की क्लास में कि ए से याद कर लीजिए आजाद, बी से याद कर लीजिए बॉय, सी से याद कर लीजिए क्रैक्स, डी से याद कर लीजिए बेटा ड्यू। ठीक है, ई से याद कर लीजिए बेटा इवनिंग। ठीक है, एफ से याद कर लीजिए बेटा फुल। ठीक है, तो अगर आप ए से आजाद, बी से बॉय, सी से क्रैक्स, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से फुल याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा ए से जेड, बी से वाई, सी से एक्स, डी से डब्ल्यू, ई से वी और एफ से यू। ठीक है बेटा, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए GHIJKLM। ठीक है, ध्यान दो बेटा, जी का ऑपोजिट टी होता है, एस एच का एस होता है, आई का आर होता है, जे का क्यू होता है, के का पी होता है, एल का ओ होता है और एम का एन होता है। ठीक है बेटा, जीटी के लिए अगर देखो तो बेटा ये हो जाएगा आपका क्या, जीटी रोड। ठीक है, एच के लिए याद करना है तो बेटा इसको याद करो हाई स्कूल। ठीक है, आई को अगर याद करना है तो इसके लिए बेटा याद करो इंडियन रेलवेज। ठीक है, जे से याद करना है तो बेटा इसको आप याद कर लो जंगल क्वीन। ठीक है, के से याद करना है तो बेटा इसको याद कर लो पीके फिल्म। अब आप बेटा इसको पीके फिल्म से भी याद कर सकते हो या फिर एक वर्ड है आपका कानपुर, उससे याद कर लो तो के का विपरीत क्या हो जाएगा? के का विपरीत पी हो जाएगा। एल और ओ की बात करें तो बेटा एल और ओ के लिए या तो लखनऊ याद कर लीजिए या फिर लव याद कर लीजिए और एम और एन के लिए बेटा मैन याद कर लीजिए, वो आपको
मतलब ऑपोजिट याद करने में मदद करेगा। ठीक है बेटा, तो ये जो आपने लेटर्स देखे अपने सामने और उनके ऑपोजिट याद करने का तरीका देखा, ये आपको पता होना चाहिए। वैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप इसे याद नहीं भी करते हो और मुश्किल से मुश्किल 50 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हो बिना याद किए, तब भी आपको ऑपोजिट से याद हो जाएंगे अपने आप। ठीक है, और अगर आपको पहले याद करना है तो आप आराम से याद कर लो। ए से जेड आजाद, बी से वाई बॉय, सी से एक्स क्रैक्स, डी से डब्ल्यू ड्यू, ई से इवनिंग वी, एफ से यू फुल। आगे जी से टी तो जीटी रोड, एच से एस हाई स्कूल, आई से आर इंडियन रेलवे, जे से क्यू जंगल क्वीन, के से पी पी के फिल्म और कानपुर, एल से ओ यानी लखनऊ और लव, और एम से एन यानी मैन। ठीक है बेटा, चलिए अब बात करते हैं लेटर की प्लेस वैल्यू। तो लेटर की प्लेस वैल्यू आप किस प्रकार याद कर सकते हैं, 2-3 उसकी ट्रिक्स होती हैं, उसकी मदद से आप लेटर की प्लेस वैल्यू याद कर सकते हो। ठीक है बेटा, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर किसी के पास ऑपोजिट्स ना हो। ठीक, चलो अब बात कर लेते हैं एक बारी प्लेस वैल्यू की। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के लिए रिमेंबर रखिएगा बेटा, एक ट्रिक होती है बहुत पुरानी, दैट इज इजोटी। ठीक है, क्या होती है, इजोटी। तो बेटा ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया और ये आपका 25 हो गया। ई की वैल्यू 5, जे की वैल्यू 10, ओ की वैल्यू 15, टी की वैल्यू 20 और वाई की वैल्यू 25। और अगर आप इन 5, 10, 15, 20, 25 को देखो तो बेटा ये कुछ नहीं, ये 5 का गुणनफल लिखा है यानी मल्टीपल लिखें। ठीक है, चलिए दूसरी ट्रिक की अगर हम बात करें तो बेटा दूसरी है सिफिलोरेक्स। क्या है बेटा, सिफिलोरेक्स। तो ये हो जाएगा 3, ये 6, ये 9, ये 12, ये 15, ये 18, ये 21 और ये हो गया 24। सी की वैल्यू 3, एफ की वैल्यू 6, आई की वैल्यू 9, एल की वैल्यू 12, ओ की वैल्यू 15, आर 18, यू 21 और एक्स की वैल्यू 24। तो बेटा ये क्या है, ये आपका मल्टीपल ऑफ 3 है। मल्टीपल ऑफ क्या है बेटा, 3 है। ठीक है, इसके बाद अगर तीसरी देखो तो बेटा ये हो गया DHL PTX। ठीक है, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 12, ये 16, ये 20 और ये हो गया 24। तो D की वैल्यू 4, H की 8, L की 12, P की 16, T की 20 और X 24। ठीक है, क्लियर। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, इसका मतलब ये क्या है बेटा, तो ये आपका 4 का गुणनफल है यानी मल्टीपल ऑफ 4 है। ठीक है, इसके बाद अगर और आपको पढ़नी है तो चौथी ट्रिक आप पढ़ सकते हो, CMW यानी 3, 13 और 23, मतलब 3 और 10 13, 13 और 10 23। तो CMW पढ़ सकते हैं। इसके बाद पांचवी ट्रिक अगर आपको पढ़नी है तो एक ट्रिक और होती है, दैट इज KV यानी 11 और 22, K 11 और V आपका 22। ठीक है, क्लियर। तो ये आपने देखा, इस तरह से आप लेटर की प्लेस वैल्यू को याद कर सकते हैं। बाकी अगर आप मेरी मानिए तो जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को परफॉर्म करते जाएंगे उतना ज़्यादा आपकी वैल्यूज और ऑपोजिट शार्प होते जाएंगे, आपको याद होते जाएंगे। क्लियर है, चलिए जी। तो डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट किए मूव करते हैं अपने सवालों पे, क्योंकि जिस प्रकार सवालों पे आप जल्दी मूव कर जाएंगे उतनी ही जल्दी आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, चलिए तो पहला सवाल आपके सामने लिखा है कि मार्बल्स का कोड आपको न्यूमरिक फॉर्म में दिया है, इनवाइटेड का कोड भी आपको न्यूमरिक फॉर्म में दिया है और आपको कंपेयर वर्ड का कोड निकालना है। ठीक है बच्चा, चलिए तो आइए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं। वर्ड लिखा है क्या, मार्बल्स। अच्छा, एक चीज मैं आपको और क्लियर कर दूं कि जब भी आपको 2 वर्ड्स का कोड दिया है और तीसरा निकालना है तो कभी भी इतनी स्मार्टनेस मत दिखाइएगा कि आपने एक ही वर्ड को चेक किया और दूसरे को चेक नहीं किया। होता क्या है कि कभी कभी वो पैटर्न जो हमने निकाला वो पहले पे तो लग रहा होता है लेकिन दूसरे पे नहीं लग रहा होता है। ठीक है जी, क्लियर। तो इसलिए आपको ये देखना होगा कि पैटर्न 2
दोनों पे लग रहा है या फिर नहीं लग रहा है। ठीक है बच्चा, चलो आओ बेटा, कोड दिया है 18, यहां लिखा है 1 और यहां लिखा है 13। ठीक है, इसके बाद लिखा है आपका 13 के बाद लिखा है 2, फिर लिखा है 19, उसके बाद लिखा है बेटा 25 और फिर लिखा है आपका 12। ठीक है, ये मार्बल्स का कोड है। इसके बाद अगर हम देखें तो इनवाइटेड का कोड क्या लिखा हुआ है, देखो 22 19 फिर 699, ठीक है, 42520। ठीक है, आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द कोड फॉर कंपेयर। कंपेयर के लिए हमारा कोड क्या रहेगा। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पे मैं आपको ये सिखाऊंगी कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करते हो कि दिए गए वर्ड में क्या पैटर्न लग रहा है। देखिए क्वेश्चन आप भले 15 करिए, लेकिन अगर आप चीजों को समझ गए कि अप्रोच क्या है तो 15 से 50 बनाने में बहुत टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए जी बात करें इस क्वेश्चन की। देखिए बेटा 3 3 6 7 लेटर है, लेकिन अगर यहाँ देखो तो 3 3 6 7 नंबर है। चलो ठीक, यहाँ 3 3 6 7 है, तो यहाँ देखो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 नंबर दिए हुए। तो क्या आप देख पा रहे हो कि कुछ कोड डायरेक्ट वैल्यू से है? शायद नहीं। अब आइए पहले डायरेक्ट वैल्यू देखते हैं। m की वैल्यू 13 होती है, चलो m की वैल्यू 13 होती है, a की वैल्यू 1, r की वैल्यू 18, b की वैल्यू 2, l की वैल्यू 12, e की वैल्यू 5, s की वैल्यू 19। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए जी आगे देखते हैं बेटा। देखो अब अगर इस 13 की बात करें तो बेटा ये 13 हमको यहाँ पे दिख रहा है। इस 18 की बात करें तो ये 18 यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस 2 की बात करें तो ये 2 यहाँ पे दिख रहा है। इस 12 की बात करें तो यहाँ पे दिख रहा है। 19 की बात करें तो यहाँ पे क्रॉस में दिख रहा है। 1 की बात करें तो यहाँ क्रॉस में दिख रहा है। लेकिन अगर 5 की बात करें तो स्क्वायर में, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा 5 नहीं दिख रहा है, 5 का स्क्वायर दिख रहा है। ठीक है, तो हमने कहा यहाँ 5 का स्क्वायर है और 1 का स्क्वायर तो 1 होता ही है। ठीक है, अच्छा यहाँ चेक करो, i की वैल्यू बेटा 9 होती है। ठीक है, v की वैल्यू बेटा 22 होती है। ये 9 है, ये 14, ये 22, ये 9, ये 20, ये 5, ये 4। ध्यान दो, इसके बाद बेटा 14 का अगर स्क्वायर करो तो 196 होता है। ठीक है, t की वैल्यू बेटा 20 होती है, d की वैल्यू 4 होती है और 5 का स्क्वायर करो तो बेटा 25 होता है। और यहाँ पे i जो है ये बीच में है तो ये एज इट इज होता है। सेम पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैम पहले यहाँ पे 3 क्रॉस करने हैं, फिर यहाँ पे 3 क्रॉस करने हैं और इसको एज इट इज रखना है। बताइए क्या ये बात आपको समझ आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये 3 है तो ये 3 यहाँ होगा, ये 13 है तो ये 13 यहाँ होगा, ये 15 है तो 15 का स्क्वायर करोगे तो बेटा 225 होगा। P 16 होता है एज इट इज होगा, ये E 5 होगा, 5 हो गया, A 1 होगा, 1 हो गया। 18 का स्क्वायर 324 होता है तो वो बीच में हो गया। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि क्रॉस करके वैल्यूज सेम है और मिडिल वाली वैल्यू का क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो यहाँ पे भी क्रॉस किया और मिडिल वाली वैल्यू का स्क्वायर किया। तो अब ये चेक कर लीजिए, 13 225 316, 13 225 312 लिखा है, ऑप्शन ए नहीं होगा। 13 225 316 लिखा है, 13 इसके बाद 225 चाहिए, यहाँ पे है नहीं तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। 13 225 316। आगे देखिए
53,241, यहाँ 52,241 है तो ये गलत हो गया बेटा, यहाँ 53,241 है तो ये आपका सही हो गया। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। डी इसका बिल्कुल सही जवाब आपका बनेगा। ठीक है, क्लियर? उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोई डायरेक्टली नहीं अप्लाई किया, आपके सामने आपको दिखा के हर एक वैल्यू को रख के तब एप्लीकेशन उसका परफॉर्म किया है। ठीक है बेटा, चलिए जी, तो पहला सवाल आप सभी को क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। देखिए ये भी क्या दिया हुआ है, यहाँ लेटर है, वहां पे नंबर है, कहीं ना कहीं प्लेस वैल्यू से वर्किंग होगी, लेकिन हो सकता है डायरेक्टली हो या फिर हो सकता है इनडायरेक्टली हो। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग कि यह क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो इसका पैटर्न है वो बहुत ही बेहतरीन है। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। वर्ड लिखा है बेटा फिंगर, ठीक है जी, और इसका कोड लिखा है 15, 23, 21, 12, 23, 9। ठीक है, ये दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। वर्ड लिखा है बेटा मार्केट, कोड लिखा है 14, 19, 29, 16, 252। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मिल्टन वर्ड का कोड निकालना है। किसका निकालना है बेटा? मिल्टन वर्ड का कोड आपने निकालना है। चलिए जी, आइए निकालते हैं। पहले हम ट्राई करेंगे पैटर्न। देखो बेटा, ये 6 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 7 है, ठीक है, ये 5 है, ये 18 है, ये तो वैल्यू है। यहाँ देखो बेटा, ये 13 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 11, ये 5, ये 20। ठीक है, यहाँ देखिए ये 13 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 20 है, 15 है और ये आपका 14 है। चलिए, वैल्यूज तो डिसाइड हो गई कि किस लेटर की क्या क्या वैल्यू है। अब बात करते हैं पैटर्न की। बेटा ये 6 दिया है, ये 15 दिया है, अगर 6 में 9 ऐड कर दे तो 15 हो जाएगा। चलो ठीक है, 9 और 23 का बेटा गैप बहुत ज्यादा हो रहा है। 9 है, ये 23 है, ज्यादा है। 14 में 7 जोड़ो 21, 7 में 5 जोड़ो 12, फिर 5 और 23 का अंतर भी ज्यादा हो रहा है, मतलब डिफरेंस से तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए, अगर आप क्रॉस करते हो तो 6 से 21, 14 से 15 नहीं बनेगा। ठीक है, अगर आप ऑपोजिट देखो तो एफ का ऑपोजिट यू होता है, यू की वैल्यू 21 होती है। चलिए, हो गया। एन का ऑपोजिट एम होता है, एम की वैल्यू 13 होती है, यहाँ तो 15 लिखा हुआ है। आई का ऑपोजिट आर होता है, आर की वैल्यू 18 होती है, यहाँ 23 लिखा है। तो मैडम बन तो इससे भी नहीं रहा, तो बेटा अब किससे बनेगा? ठीक है, चलो, एक चीज मैं ये देख पा रही हूं, जरा ध्यान से देखिएगा, यहां लिखा है 15। अगर इस 6 और 9 को ऐड कर दे, इस 6 और इस 9 को अगर हम ऐड कर दें बेटा, तो 9 और 6 15, ये तो हमें मिल जाएगा। बोलो हाँ कि ना? अच्छा, इसके बाद अगर हम इस 9 और इस 14 को ऐड कर दें, 14 और 9 को ऐड कर दे, तो 14 और 9 को ऐड करके हमें 23 मिल जाएगा। अच्छा बेटा, इस 14 और इस 7 को अगर ऐड कर दे तो 14 और 7 21 होता है, ये मिल जाएगा। 7 और 5 को अगर ऐड कर दे तो 7 और 5 12 होता है, ये मिल जाएगा। 5 और 18 को ऐड कर दे तो बेटा 23 होता है, तो ये 23 मिल जाएगा। मैडम अब ये 9 कैसे आया? इसी 18 को ब्रेक करके 1 + 8 कर दें
तो 9 हो जाएगा, वो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इस तरह का पैटर्न आपने अक्सर नंबर सीरीज में देखा होगा कि नंबर सीरीज में 2 को आगे आगे करके ऐड करके अगला नंबर बना रहे होते हैं, ठीक है। बट ऐसा पैटर्न आपको कोडिंग डिकोडिंग के टीयर 2 के एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए। अब जरा यहां चेक करते हैं बेटा, 13 में 1 को जोड़ो तो कितना होगा 14, 18 में 1 को जोड़ो कितना होगा 19, 18 में 11 को जोड़ो बेटा कितना होगा 29, 11 में 5 को जोड़ो बेटा कितना होगा 16, 20 में 5 को जोड़ो बेटा कितना होगा 25, और फिर इस 20 के लिए 2 + 0 = 2, तो वो आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन का पैटर्न आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखिए बेटा, 13 और 9 को जोड़ दीजिए कितना होगा बेटा 22 होगा, ठीक है। 12 और 9 को जोड़ दीजिए, 12 और 8 20 और 1 21 होगा, ठीक है। फिर 12 और 20 को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 20 10 30 और 2 32 होगा। 20 और 15 को जोड़ दीजिए, 20 10 30 5 35 होगा। 15 और 14 को जोड़ दीजिए तो बेटा 29 होगा, और इस 14 के लिए 1 + 4 यानी ये 5 होगा। बोलो हाँ कि ना। लास्ट में 295 चाहिए, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। लास्ट में 295 ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, या तो ए होगा या फिर बी होगा। 22 21 32, 22 21 23, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। 22 21 32, 32 के बाद 35 29 5। चेक कर लो बेटा, 13 और 9, 9 और 3 12, ये हो गया 22, 12 8 20 और 1 21, 20 10 30 2 32, 20 10 30 5 35, और 15 और 14 यानी 29, और 4 और 1 करके 5। सो द करेक्ट आंसर इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, फटाफट से बताइए क्या आपको ये 2 के 2 क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए, और दोनों के ही पैटर्न आपके बहुत ही अच्छे पैटर्न थे। ठीक है बेटा, चलिए। बाकी मैं ये नहीं कहती कि टीयर 2 में बहुत डिफिकल्ट आता है, लेकिन आपको हर तरह के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हर तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे टीयर 2 अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के बेहद आसान थे। आप 30 के 30 क्वेश्चन रीजनिंग में कर सकते हो और 90 नंबर आपके हैं। ठीक है, चलिए जी। और हमारा फोकस भी इसी पे है कि आपको कैसे भी करके रीजनिंग में 90 नंबर दिलाने ही हैं। ठीक है, चलो। वर्ड लिखा है इलास्टिक, कोड लिखा है DOHVFLW। ठीक है, चलिए। आपको निकालना है किसका? स्मार्टर वर्ड का कोड। किसका निकालना है बेटा? स्मार्टर वर्ड का कोड निकालना है। चलिए जी, तो पहली वर्किंग एज यू ऑल नो कि हम प्लेस वैल्यूज को लिखेंगे। लिखने से ज्यादा दिखता है बेटा। ये 5 हो गया, ये 12 हो गया, ये 1 हो गया, ये 19 हो गया, ये 20 हो गया, ये 9 हो गया, ये 3 हो गया बेटा। ये 4 है, ये आपका 15 है, ये 8 है, ये 22 है, 6 है, 12 है, 23 है। ठीक है, चलिए बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए 2 ही 3 तरह के वैल्यूज में पैटर्न होते हैं, या तो सीधा सीधा होगा, या फिर क्रॉस होगा, या फिर डबल क्रॉस होगा। यही 3-4 पैटर्न देखने को मिलते हैं जब बात केवल न्यूमरिक वैल्यूज की होती है। सीधा सीधा देखो बेटा, यहाँ -1 है, यहाँ प्लस का 3 है, यहाँ प्लस का 7 है, यहाँ पे प्लस का 3 है। तो आप देख पा रहे हो कि बहुत ही बिखरा हुआ पैटर्न है। पैटर्न का असली मतलब क्या होता है कि +1 +2 +3 +4, या +2 +4 +6 +8, या फिर ऑपोजिट हो, या फिर एक ऐसा पैटर्न जो बहुत ही स्कैटर ना हो, बिखरा हुआ ना हो। ठीक है, अब देखिए कैसे। देखो टोटल नंबर ऑफ लेटर 3 3 6 7 है। अगर 3 3 के टुकड़े कर लें,
देखो अब चीजें दिख जाएंगी बेटा। 1 से 4 मतलब प्लस का 3, 5 से 8 मतलब प्लस का 3 और 12 से 15 मतलब प्लस का 3। क्या हम कह सकते हैं कि क्रॉस में प्लस का 3 हो रहा है? ये 19 है, ये 22 है बेटा, प्लस का 3। 20 में 3 जोड़ो 23 होता है, 3 में 3 जोड़ो 6 होता है, 9 में 3 जोड़ो 12 होता है। ठीक है, ब्रेक करो बेटा। ये 1 है, 1 में 3 ऐड करो, 3 और 1 4 यानी डी होगा। 19 में 3 ऐड करो 22 यानी वी होगा। 13 में 3 ऐड करो 16 यानी पी होगा। ठीक है, डी पी वी से कुछ दिख रहा है बेटा? ऑप्शन सी एलिमिनेट, ऑप्शन बी एलिमिनेट, या तो ए होगा या डी होगा। आगे देखिए, 18 में 3 जोड़ो 21 होता है। ठीक है, यहाँ पे टी लिखा है, ये भी कैंसिल। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम आपको पूरा बना के दिखाएंगे। देखिए, ये 20 होता है, 20 में 3 जोड़ दीजिए 23 यानी डब्लू, 18 में 3 जोड़ दीजिए यानी 21 यानी यू, और 5 में 3 जोड़ दीजिए यानी 8 यानी एच, UHW मिल रहा है। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर डी। और पैटर्न क्या लगा बेटा? क्रॉस में +3 लगा, वो भी हाफ हाफ सीरीज करके। और इस तरह का क्वेश्चन आपके Tier 2 के एग्जाम में देखा जा चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 3 के तीनों क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। दैट इज वर्ड लिखा है रीजनल। वर्ड लिखा है रीजनल। अगेन आपको पता है कोड दिया है न्यूमरिक फॉर्म में 18 5 7 9 15 14 1 12, यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है बेटा वर्ड लिखा है पिक्चर्स। पिक्चर्स का कोड क्या रहने वाला है ये आपको बताना है। ठीक, बहुत ध्यान से देखिए। मैंने आपसे कहा है कि अगर लेटर को न्यूमरिक फॉर्म में कोड कर दिया जाए तो एकमात्र तरीका, और वो ये है कि प्लेस वैल्यू पे ही कहीं ना कहीं वर्किंग हो रही होगी। ये तो सीधी सीधी प्लेस वैल्यू अगर आपको याद है, आर की वैल्यू 18 होती है, ई की वैल्यू बेटा 5 होती है, जी की 7 होती है, आई 9, ओ की वैल्यू 15, एन 14, ए 1 और एल 12। सिमिलरली पी की वैल्यू 16, आई की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 3, टी की वैल्यू 20, यू की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 18, ई की वैल्यू 5, एस की वैल्यू 19। ठीक है, अब अगर हम कहें तो आप इसको डायरेक्टली विद इन अ सेकेंड कर सकते थे। जैसे ही प्लेस वैल्यू पता हो गई कि सीधा सीधा वैल्यू लिखा है, पिक्चर्स में एस की वैल्यू क्या होगी? 19 होगी। कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है बी सी डी में से जिसके लास्ट में 19 आ रहा हो। तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 19 वाला ही लेंगे। 16 हो गया, 9 हो गया, 3 20 21 18 5 1 और 9। ठीक है जी, क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आई होगी। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखो बेटा, वर्ड लिखा है प्रमोट। क्या लिखा है? प्रमोट। कोड लिखा है QTROGVQ। ठीक है, आपको लाइसेंस वर्ड का कोड निकालना है। ठीक है जी, चलिए तो एज यू ऑल नो पहले क्या करेंगे? वैल्यूज को लिखेंगे। आइए लिखते हैं बेटा। ये 16 है, ये 18 है, ये 15 है, ये 13 है, ये भी 15 है, ये 20 है और ये 5 है।
ठीक है, यहाँ देखो बेटा ये 17 है, ये 20 है, ये 18 है, ये बेटा 15 है, ये 7 है, ये 22 है और ये 17 है। ठीक है, चलिए लाइसेंस वर्ड का कोड निकालना है। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा बेटा, 16 से 17, 18 से 20, +1 और +2, 15 से 18 तो +3 भी मिल रहा है, फिर 13 से 15 तो +2 मिल रहा है, 15 से 7, अब तो कहानी गड़बड़ हो गई, +1 +2 +3 था, फिर मिड में प्लस का 2 था, लेकिन आगे की कहानी गड़बड़ हो गई। तो सीधा सीधा पैटर्न तो नहीं लगेगा, क्या लगेगा आइए देखते हैं। 15 में 2 ऐड कर दीजिए 17, 16 में 2 ऐड कर दीजिए 18, 18 में 2 ऐड कर दीजिए बेटा 20, ठीक है, 13 में 2 ऐड कर दीजिए 15, 15 में 2 ऐड करिए 17, 5 में 2 ऐड करिए 7 और 20 में 2 ऐड करिए तो 22। ठीक, यहां देखिए क्रॉस पैटर्न लगाना है। ये 3 में 2 ऐड करिए 5 यानी ए, 12 में 2 ऐड करिए 14 यानी एन, 9 में 2 ऐड करिए 11 यानी के। ठीक है, ई के एन चाहिए, यहां पे नहीं है, यहां पे नहीं है, ऑप्शन ए होगा या फिर बी होगा। आगे देखिए 5 में 2 जोड़िए 7 यानी जी, बेटा ये 14 में 2 जोड़ो 16, 5 में 2 जोड़ो बेटा 7 और 19 में 2 जोड़ो तो 21। GUP चाहिए, ऑप्शन ए में नहीं है, करेक्ट आंसर इज व्हाट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा ये चीज आपको अगर वैल्यूज याद है और ऑपोजिट याद है तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि कोडिंग डिकोडिंग में बहुत रेयर केस में क्वेश्चन आपका फंसेगा, बाकी मोस्ट ऑफ द केसेस में आपके क्वेश्चंस बना लेंगे आप। ठीक है, चलिए, लेकिन शर्त वही कि आपको प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट्स याद होने चाहिए। ठीक है बच्चा, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। वर्ड लिखा है प्रॉक्सिमिटी, ठीक है, कोड लिखा है ZQTRKAVKO, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या नीचे लिखा है इलॉजिकल, क्या लिखा है बेटा, इलॉजिकल। चलिए आइए इसका कोड बनाते हैं कि क्या बनेगा। पहले लिख लेते हैं, वैल्यूज लिखना बहुत जरूरी है, बिना वैल्यू के नहीं होगा। ये हो गया 16, ये हो गया 18, ये हो गया 15, ये हो गया 24, ये हो गया 9, ये हो गया 13, ये भी 9, ये 20, ये 25। ठीक है बेटा, ये 26, ये 17, ये 20, ये 18, ये 11, ये 1, ये 22, ये 11, ये 15। ठीक है, क्लियर। अच्छा, एक चीज आपको और सिखानी है, वो जरा देखिएगा थोड़ा सा। अगर हमने a की वैल्यू को 1 लिखा तो आपको पता है कि a की ओरिजिनल वैल्यू 1 होती है, ठीक है, लेकिन a की वैल्यू बेटा 27 भी लिखी जाती है। बोलो हाँ कि ना, a की वैल्यू को हम 27 भी लिखते हैं। कैसे बेटा, इसको ब्रेक करो 26 + 1 में, तो 1 स्टैंड्स फॉर व्हाट, a। बोलो सही है। इसी तरह से एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लें तो d को बेटा हम 30 भी लिख सकते हैं और 4 भी लिख सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैम कैसे, तो d की वैल्यू 4 तो पता है, ABCD चौथे नंबर पे है तो 4 हो गया। 30 कैसे हो सकती है, तो 30 के लिए बेटा 26 हो गया और 4 हो गया, तो 4 किसका है बेटा, 4 आपका डी हो गया। तो 26 की वैल्यू, 26 के टर्म्स में जब आप वैल्यूज को ब्रेक करेंगे तो आपको ओरिजिनल लेटर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां देखते हैं, 4 4 8 और एक 9 है।
ठीक है। सीधा सीधा अगर हम पैटर्न देखें तो 16 से 26 बनना नहीं। क्रॉस पूरा देखें तो 25 से 26, 16 से 15, चलो +1 और -1। लेकिन 18 और 11 का क्या करोगे? -7 हो जाएगा। तो क्रॉस में भी फुल क्रॉस पैटर्न नहीं बन रहा है। अब देखिए सीधा सीधा नहीं बन रहा, फुल क्रॉस नहीं बन रहा, तो आप जाओ हाफ क्रॉस की तरफ। किधर जाओ? हाफ क्रॉस की तरफ। आओ देखते हैं बेटा। 24 से अगर आप ज्वाइन करो, 24 + 2 तो 26 हो गया, 16 + 2 18 हो गया, 15 + 2 17 हो गया, 18 + 2 20 हो गया। ये तो बन रहा है। 13 + 2 15, 25 + 2 अब होता है 27। ठीक है, तो बेटा इसको हम 1 को 27 लिख सकते हैं 26 + 1 करके। ठीक है, चलिए 20 + 2 22 और 9 + 2 तो बेटा 11। ठीक है, और यहां पे सीधा सीधा 9 + 2 11। क्लियर? चलिए अब जब आपको पैटर्न मिल गया तब तो ये आपके लिए आसान हो गया। 4 4 में ब्रेक करो इस तरह से। बेटा ये वैल्यू 9 होती है, 9 में 2 जोड़ो 11, 11 का मतलब K हो जाएगा। ये 15 है, 15 में 2 जोड़ो 17, Q हो जाएगा। 12 में 2 जोड़ो 14 और 12 में 2 जोड़ो तो भी 14। QNNK ऑप्शन ए में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। अगेन वही कहानी, प्लेस वैल्यू याद है तो चीजें आपके सामने होंगी। ठीक है, देखो बेटा 7 7 में 2 जोड़ो 9 यानी आई हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे देखिए 12 में 2 जोड़िए 14 यानी एन, 9 में 2 जोड़िए 11 यानी के, 1 में 2 जोड़िए यानी 3 सी, और यहाँ पे 3 में 2 जोड़िए तो 5 यानी ई। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। और पैटर्न क्या है? तो पैटर्न बेटा क्रॉस में +2 करके दिया हुआ है। ठीक है जी, क्लियर है? चलो क्वेश्चन 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। वर्ड लिखा है एडवाइजरी। ठीक है, मैंने आपसे कहा है कि अगर 2 वर्ड होंगे तो दोनों को चेक करेंगे, और अगर सिंगल है तो आपका काम आसान है। ठीक है, चलिए वर्ड लिखा है एडवाइजरी। हाँ, कोडिंग डिकोडिंग में 3 बातों का ख्याल। पहला, प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। दूसरा, ऑपोजिट पता होना चाहिए। तीसरा, जो भी स्पेलिंग लिख रहे हो वो सही लिखना, वरना कोड पहचानने में गलती हो जाएगी। ठीक है, चलो ये आपके सामने लिखा हुआ है। आइए जरा पैटर्न देखते हैं। बेटा ये 1 हो गया, ये 4 हो गया, ये 22 हो गया, ये 9 हो गया। अच्छा, ये 19 हो गया, ये 15 हो गया। आर की बात करें 18 हो गया, ये 25 हो गया। ये 7 है, ये 4 है, ये 12 है, ये 25 है, 18 है, 22 है, 2 है, 21 है। कुछ भी कहीं से भी बनता हुआ नजर आ नहीं रहा है। ठीक है, चलिए दूसरा वर्ड क्या है? केमिकल। तो अब क्या किया जाए भाई, कैसे निकलेगा इसका कोड? आइए चलो चेक करना पड़ेगा, अपने पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं। 3 4 और ये भी 4। ठीक है, ध्यान दो, एक चीज कर सकते हैं, अगर ए की वैल्यू को 1 की जगह 27 ले लें, ठीक है, और 4 4 में ब्रेक करें तो क्या कुछ कहानी बनेगी। पहला पॉइंट ये है, ये 25 है, ये 27 है, ये 7 है, ये 9 है, लेकिन ये 22 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 12 है। क्रॉस में तो कहानी नहीं बन रही, वो भी ऐसे वाला क्रॉस। ठीक है, अगर हम फुल क्रॉस देखें तो 1 है, 21 है, 25 है, 7 है, नहीं बन रही। अच्छा, अब क्या बचा? फुल क्रॉस हो गया, आधा क्रॉस हो गया, डबल क्रॉस चेक करते हैं। अगर हम इसको 1 ही मान ले
जस्ट अ मिनट बच्चा, देखो अगर हम इसे 1 मान ले, इसे 4 मान ले, प्लस का 3 है, ये 4 है, ये 7 है, प्लस का 3 है, कहानी बन गई। ये 22 है, ये 25 है, प्लस का 3 है, ये 9 है, ये 12 है, प्लस का 3 है, ये 19 है, ये 22 है, प्लस का 3 है, 15 है, 18 है, प्लस का 3 है, 18 है, 21 है, प्लस का 3 है, 25 है, और ये बेटा 2 की जगह इसको 26 प्लस 2 28 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो 25 में 3 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 28 आ जाएगा। ठीक है, चलो डन, आगे बढ़ते हैं। इसमें लगाना है, आइए लगा लीजिए, देखिए कैसे लगेगा। बेटा ये 3 है, 3 में 3 जोड़ो 6 होता है यानी F, 8 में 3 जोड़ो 11 यानी K, KF से कोई है? ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन सी नहीं, या तो बी है या फिर डी है। आगे देखिए, ये 13 है, 13 में 3 जोड़ो 16 है, 5 में 3 जोड़ो 8 है, 9 में 3 जोड़ो 12 है, 3 में 3 जोड़ो 6 है, 1 में 3 जोड़ो 4 है, 12 में 3 जोड़ो 15 है। ठीक, चेक करो, KFPHFLOD. The correct answer of this question is option number D. आपके ही सामने मैंने आपको वैल्यू लिखी, वैल्यू के बाद पैटर्न चेक किए और लास्ट में पैटर्न ये निकला। अगेन बात वही है, मुद्दा वही है, वैल्यू अगर याद है तो कुछ भी क्रॉस करके सीधा सीधा फिट करके कहीं ना कहीं करके पैटर्न आ जाएगा, लेकिन अगर वैल्यू याद नहीं है तो अगेन वही कहानी, कोडिंग डिकोडिंग बिना वैल्यू के नहीं बन सकती। और नॉट केवल कोडिंग डिकोडिंग, जो लेटर बेस्ड एनालॉगी होती है, लेटर बेस्ड क्लासिफिकेशन होता है, ये सभी क्वेश्चंस बिना वैल्यू के नहीं बन पाएंगे। वैल्यू आती होगी तो क्वेश्चन बनेगा डेफिनेटली। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए वर्ड लिखा है ट्रायोलॉजी, कोड लिखा है OGYLTRI। ठीक है, आपको फ्रेजाइल वर्ड का कोड निकालना है। अक्सर मैंने देखा है स्टूडेंट्स में कि जो चीज इजी होती है उनको वो हिट नहीं करती, ठीक है, और जो डिफिकल्ट होता है वो बना ले जाते हैं। अब कैसे? अगर आप इस वर्ड को देखो ट्रायोलॉजी और इसके कोड को देखो तो बेटा जो लेटर्स ऊपर दिए हैं उन्हीं लेटर्स को नीचे लिखा गया है। बस कैसे? शफल करके, इधर उधर करके। किस तरीके से इधर उधर किया गया है, आपने केवल वो तरीका आइडेंटिफाई करना है और दिए गए नीचे वाले वर्ड पे उसे लगा देना है। ठीक है, आइए जरा तरीके को नापते हैं। बेटा यहां लिखा है TRI, ठीक है, इस TRI को उठा के यहां रख दिया, तो बेटा आप इस FRA को उठा के लास्ट में रख दीजिए FRA। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, अच्छा, इस OGY को उठा के पहले रख दिया, तो आप भी इस ILE को उठा के पहले रख दो। मिड वाले को एज इट इज रखा, आप भी मिड वाले को एज इट इज रख दो और ये आपका आंसर बन गया। क्या बना? ILE। तो ऑप्शन सी कैंसिल, ऑप्शन बी कैंसिल। जल्दबाजी नहीं करनी, अक्सर हम यहां से ही निकालते हैं, मार्क गलत करते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, FRA यहां पे गया था तो यहां FRB लिखा है, स्पेलिंग ही गलत। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या ये बात समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको यहां तक नहीं आई होगी। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, चल मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बात वही है कि आपको केवल क्वेश्चन को पढ़ के अप्रोच सही लगानी है और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। वर्ड लिखा है बेटा विंड, ठीक है,
कोड लिखा है 4, 14, 9, 23। ठीक। वर्ड लिखा है कार्ड्स। जब भी आपको 2 वर्ड दिए जाएं दोनों को चेक करिए। 19, 4, 18, 13। ठीक है। ओरिएंट वर्ड का कोड आपने निकालना है। खेल वही, लेटर दिए हैं, नंबर में कोड है तो वैल्यू पता होनी चाहिए। W की वैल्यू 23 होती है, यहां लिख दिया। D की वैल्यू 4 होती है, यहां लिख दिया। N की वैल्यू 14 होती है, यहां लिख दिया। I की वैल्यू 9 होती है, यहां लिख दिया। ठीक है, क्रॉस में। अब आप कहोगे मैम ये टीयर 2 का सवाल है। जी हाँ, टीयर 2 का सवाल है। इस तरह के सवाल, इजी क्वेश्चंस आए हैं पेपर में, तभी तो मैंने आपसे कहा कि जो मैंने प्रीवियस ईयर डिस्कस किए हैं एक बार उन प्रीवियस ईयर को देखिएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस दिए हैं जिनके लिए 3 नंबर मिलना मतलब आपको लगेगा कि वाह हम 90 स्कोर कर सकते हैं। कॉन्फिडेंस आएगा अगर आप प्रीवियस ईयर देख लोगे। ठीक है, चलो। S की वैल्यू 19 होती है, C की वैल्यू 3 होती है, A की वैल्यू 1 होती है, D की वैल्यू 4 होती है, R की वैल्यू 18 होती है, T की वैल्यू 20 होती है, N की वैल्यू 14 होती है, E की वैल्यू 5, I की वैल्यू 9, R की वैल्यू 18, O की वैल्यू 15। ठीक है, लास्ट में चाहिए 9, 18, 15। यहां नहीं है। 9, 18, 15 यहां नहीं है। आगे चाहिए 20, 14, 5। यहां 13, 5 है, ये भी नहीं होगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा बेटा कि जैसे ही हमारे टॉपिक्स खत्म हो जाएंगे तब हम आपके साथ एक्सपेक्टेड पूरा सेट 30 क्वेश्चन का पूरा सेट डिस्कस करेंगे। अब 2 बातें, या तो मैं आपके साथ 30 क्वेश्चन ही कर रही होती तो वो स्टूडेंट्स जिनको कुछ कुछ टॉपिक लाइक डेटा सफिशिएंसी या इनइक्वालिटीज या इन टॉपिक्स का बेसिक नहीं पता है तो उनके लिए प्रॉब्लम आ रही थी, उनके लिए चैलेंजिंग हो रहा था। तो हमने क्या किया कि पहले हम टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे सो दैट आपको उस टॉपिक के क्वेश्चंस को बनाना आ जाए, समझ आ जाए किस तरह से इन क्वेश्चंस के साथ डील किया जाता है। और उसके बाद हम 30 क्वेश्चंस का मिसलेनियस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसमें इजी सेट भी होगा, मॉडरेट सेट भी होगा, डिफिकल्ट सेट भी होगा, ताकि आपका पेपर इजी हो, मॉडरेट हो, डिफिकल्ट हो, आपको कोई फर्क ना पड़े। आप उसी जोश से आप अपने पेपर को एग्जाम में सॉल्व कर रहे होंगे अगर आप टॉपिक वाइज और साथ ही साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देख के जा रहे होंगे। ठीक है, बस आपने रीजनिंग में यही 3 काम करने हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड लिखा है पोयम। ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन तो आप बना लोगे, नॉर्मल प्लेस वैल्यू है M13, E5, O15, P16। ठीक है, इसी तरह से B2, O15, R18। तो मेड का कोड आप निकाल लीजिएगा क्योंकि ये सिंपल प्लेस वैल्यू की वर्किंग पे है। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, आओ बेटा, यहां वर्ड लिखा है हॉर्स्ट। ठीक है, HORSED। फिर यहां पे वर्ड लिखा है ABPOLE। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए अब आपको प्रिजन वर्ड का कोड निकालना है। चलिए जी, आइए जरा बना लेते हैं। ठीक, कैसे? पहले वैल्यू 8, 15, 18, 19, 5, 4, 1, 2, 16, 15, 12, 5। ठीक है, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 16, 18, 9, 19, 15, 14। देखो बेटा, सीधा सीधा लगाते हैं।
तो सीधे सीधे में कुछ भी कहानी बनती हुई नहीं दिख रही है। अगर आधा करते हैं तो 18, 1, 8, 16 कहानी नहीं बन रही है। फुल क्रॉस करते हैं तो देखते हैं 8 और 5 तो अंतर आया -3, 4 और 1 अंतर आया -3, 5 और 2 अंतर आया -3, 15 और 12 अंतर आया -3, 19 और 16 अंतर आया -3, 18 और 15 अंतर आया -3। मतलब फुल क्रॉस में क्या चल रहा है? -3 चल रहा है। देखो बेटा, 16 में से 3 माइनस करो 13, m चाहिए। 14 में से 3 माइनस करो 11, k चाहिए। k और m, ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी और डी में से कोई बनेगा। चेक करो, 15 में से 3 माइनस करो 12, के के साथ एल चाहिए, ये भी कैंसिल। द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। लेकिन हम फिर भी आपको पूरा करके दिखा दे रहे। 18 में से 3 माइनस करो 15, ओ ठीक है। 19 में से 3 माइनस करो 16 और 9 में से 3 माइनस करो 6। चेक करो, KLPFOM। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको इतने में नहीं आई होगी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है। आइए जरा नोट करते हैं। पहले वर्ड लिखा है रोडेंट, कोड लिखा है PJAZKN, कहानी वही कि आपको पहले क्या करना है, वैल्यूज लिखनी है। आइए देखते हैं। ये 18 हो गया, ये 15 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 14 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, ये 16 हो गया, ये 10 हो गया, ये 1 हो गया, ये 26 हो गया, ये 11 हो गया, ये 14 हो गया। ठीक है, चलिए अब देखिए, सीधा सीधा तो 16 और 2 18, 15 और 5 2 और 5 की कहानी बन रही है, चीजें नहीं बनेंगी। अगर हम आधा आधा क्रॉस देखें तो 4 से 16 कहानी नहीं बनेगी। फुल क्रॉस देखें तो कुछ बनता हुआ दिख सकता है। 20 से 16 -4, 18 से 14 -4, 15 से 11 -4, 14 से 10 -4, 5 से -4 तो 1 और 4 से -4 तो 26, क्योंकि 26 + 4 30। ठीक, चलो ये 3 है बेटा। 3 की जगह अगर आप इसे 29 लिखोगे तो और अच्छा। 26 + 3 29, 29 में से 4 माइनस करो तो 25, लास्ट में आएगा y। 14 - 4 करो तो आएगा 10। ठीक है, j और y चाहिए, यहां नहीं यहां नहीं, इन दोनों में से कोई एक कहानी। देखिए, इसको लिखो 27 - 4 तो कितना होगा 23, 21 - 4 17, 20 - 4 16, 18 - 4 14। चेक कर लीजिए, JWPNQY। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इतने में? ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 आइए बनाते हैं। वर्ड लिखा है विंडो, कोड लिखा है TLAKFT। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेड्स वर्ड का कोड निकालना है। चलो बेटा,
ये 23 है, ये 20 है -3, ये 9 है, ये 12 है +3। कहानी बिगड़ गई, ये 14 है, ये 1 है। ठीक है, और जब कहानी बिगड़ गई तो इसका मतलब ये है कि मैडम सीधा सीधा नहीं बनेगा। चलो, 20 से 1 ये भी नहीं बनेगा, फुल क्रॉस देखो, -3, 15 से 12 -3, 9 से 6 -3, 4 से 1 -3, 14 से 11 -3। ठीक है, क्लियर। देखिए, अब आप ये सोचे होंगे क्या ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, फिर वही सवाल और जवाब मेरा वही, प्रीवियस ईयर उठा के देखिए, आपको इसी तरह की कोडिंग डिकोडिंग पूछे गए दिखेंगे टीयर 2 में। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता। जो डिफिकल्ट वाले टॉपिक है ना, वो डेटा सफिशिएंसी है, पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, इनइक्वालिटी है, लॉजिकल रीजनिंग है। इन सब टॉपिक्स में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। बाकी जो आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, टीयर 1 के लिए पढ़ चुके हैं, वो आपके लिए आसान रहेंगे। ठीक है, चलिए, 19 में 3 माइनस करो तो 16 यानी P। ये 28 में 3 माइनस करो तो 25 Y। P और Y से A कैंसिल, D कैंसिल, या तो B होगा या C होगा। 5 में से 3 माइनस करो 2, PB। ठीक है, 12 में से 3 माइनस करो 9। ठीक है, 4 में से 3 माइनस करो तो A, और ये 27 में से 3 माइनस करो 24। PBAXIY, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर C। ठीक है, C इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है बच्चा, चलो, क्वेश्चन नंबर 14, आइए जरा लिख लेते हैं। विजुअल, कोड लिखा है 22, 18, 19, 42, 2, 12। ठीक है, डिटॉक्स वर्ड का कोड निकालना है। ध्यान दीजिए, जब भी लेटर से नंबर आएगा अगेन आपने क्या करना है, प्लेस वैल्यू लिखनी है। ये तो 22 होगा, ये 9 होगा, ये 19 होगा, ये 21 होगा, ये 1 होगा, ये 12 होगा। ठीक है, 22 का तो 22 लिखा है मैडम, 19 का 19 लिखा है, 12 का 12 लिखा है, लेकिन बाकी नहीं लिखे। क्यों? 9 का 2 गुना करिए 18 होता है, 21 का 2 गुना करिए 42 होता है, 1 का 2 गुना करिए 2 होता है। कहने का मतलब ये है कि वॉवेल मल्टीप्लाई बाई 2 और कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, चलिए बेटा, ये 4 है, ये 5 है, ये 20 है, ये 15 है, ये 24। ठीक है, 24 का 24 लिख दो कॉन्सोनेंट एज इट इज, 20 का 20 लिख दो कॉन्सोनेंट एज इट इज, 4 का 4 लिख दो, 5 का 2 गुना करो तो 5 2 ज़ा 10, 15 का 2 गुना करो तो 30। चेक करो, 4 10 20 30 24, 4 10 20 30 24। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पैटर्न क्या है? कॉन्सोनेंट मल्टीप्लाई बाई 1 और वॉवेल मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, आइए इसे बना लेते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। ठीक है, बेटा पीपीटी में और क्वेश्चंस हैं और ये पीपीटी मैं कमेंट सेक्शन में लगवा दूंगी, सो दैट वहां से डाउनलोड करके आप बाकी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिएगा। बाकी के रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस हैं जो भी कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। SBFOHOJ। ठीक है, आपको ऑडिबल वर्ड का कोड निकालना है। चलिए
बेटा ये 5 है, ये 1 है, ये 18 है, ये 14 है, ये 9 है, ये 14 है, ये 7 है, ये 19 है, ये 2, ये 6, ये 15, ये 8, ये 15, ये 10। देखो 5 से 6, 18 से 19, 1 से 2, सब में +1, 14 से 15 +1, 9 से 10 +1, 7 से 8 +1, 14 से 15 +1। यहां देखिए 4 से +1 5, ए से +1 बी, यू से +1 वी। ई वी बी चाहिए, ऑप्शन ए नहीं, सी नहीं, बी नहीं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या इतने में आपको नहीं हुई होगी। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, क्वेश्चन 18 है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से डाउनलोड करके रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में अपना आंसर करिएगा। जहां पे भी गलती होगी हम आपको वहां पे रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट सेशन यानी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम 4 से 5 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।